आजकल जब बच्चों के पेपर्स होने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है माँ बाप के भी पेपर्स हो रहे हैं। हमारे टाइम में बाकी माँ बाप को ठीक है वो टेंशन जरूर होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। सो बताएं क्या इसके साथ जब माँ बाप ने अगर टेंशन बच्चों के लेना शुरू किया तो क्या माँ बाप ने बच्चों के लिए डिफरेंट एवेन्यूज भी सोचना शुरू कर दिए हैं? मैं ये बोलूँगी कि देयर आर सम पेरेंट्स जो कि सोचते हैं इस बारे में, बट देन देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो कि आज तक अपने बच्चों के ऊपर चीज़ें इम्पोज कर रहे होते हैं। एंड जो हमने पहले डिस्कशन की थी, जैसे आप बता रही हैं कि पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न हो गए, वो इसलिए हो गए बिकॉज जाहिर सी बात है अब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं दैट चिल्ड्रन दे डोंट स्टिक टू स्टडीइंग। अब हम कंपटीशन में भी तो पढ़ गए, हमने लोगों को भी तो दिखाना है कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है और हमारे बच्चे के कौन से सब्जेक्ट है और हमारा बच्चा समर वेकेशन में क्या कर रहा है, लोगों कौन से समर कैंप्स ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल 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 ऐसा है। एक कंपटीशन है, कंपटीशन ना पहले भी था, पहले ग्रेड्स और हेल्दी कंपटीशन था। अभी थोड़ा हम लोग क्लास कंपटीशन में, थोड़ा रेज में, इन सब चीज़ों में भी पढ़ गए हैं बिकॉज जाहिर सी बात है देन अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज़। तो वो फिर पेरेंट्स को भी होता है कि हमारा बच्चा हर चीज़ में पूरा पढ़ जाए और वो ये देखते नहीं कि किसी एक चीज़ में क्या वो एक्सेल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो वाकई आजकल के बच्चे पे प्रेशर ज़्यादा आ गया, बहुत प्रेशर है। इसका मतलब सही है जो मैं थेरेपी की अक्सर बात करी कि बच्चों की थेरेपीज की होती है शायद वो सही होती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्पिटिशन इन दी एकेडेमिया बट एक्स्ट्रा करिकुलर। जैसे हमें होता है ना कि राइडिंग सीख ले, स्विमिंग सीख ले, ये कर ले, फलाने का बच्चा कर रहा है चलो इसको भी डाल देते हैं, यू नो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा स्टैंड आउट करे सब में, बट हम ये नहीं देख रहे होते कि आजकल की पढ़ाई और मुश्किल हो गई है विद ऑल दीज थिंग्स, विद ऑल दीज अवेयरनेस। और फिर इतना सोशल मीडिया का एक्सेस है कि हम जितना भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहें, चाहे छोटी एज में या बड़ी एज में, उनको एक्सेस मिल जाता है। एक्सेस मिलने के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा अवेयरनेस भी मिल रही होती है जो उनकी एज रिलेटेड नहीं होती। उसमें ऑलरेडी प्रेशर बहुत है उनके ऊपर टू चूज़ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और ऊपर से अगर हम इस तरह के प्रेशर्स डाल दें, तभी आजकल बच्चों की आप बात करें तो थेरेपीज़ की मेंटल ब्रेकडाउन्स बच्चों के होते हैं। आप मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, सो यू नो ऑल ऑफ अ सडन अ चाइल्ड विल कम टू मी एंड देन अ चाइल्ड विल स्टार्ट क्राइंग and we wouldn't know कि what happened। तो हम बहुत सवाल पूछते हैं कि what happened, somebody in the class bullied you or what happened, because bullying is not at all acceptable in our schools। तो वो पता चलता है कि जी रात में कुछ ऐसा हुआ था या sleep deprived हैं because parents were busy somewhere else। तो इस तरह की भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो बच्चों का जो मेंटल ब्रेकडाउन्स हैं या बच्चों की थेरेपीज़ हैं वो बड़ी ज़रूरी हो गई हैं आजकल। इट्स नॉट अ जोक एनी मोर। मरी मुझे बताएं कि फिर क्या माँ बाप बच्चों के एप्टीट्यूड को देखते हुए बच्चों को आगे वो सब्जेक्ट चूज़ करवा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बच्चे जो वो चाहते हैं वही फील्ड अपनाएं? देखिए या बच्चों पे ये भी प्रेशर है माँ बाप? ये भी मतलब हमारे ज़माने में भी था प्रेशर कि खुद डॉक्टर नहीं बने तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो वो पढ़ा रहे बच्चों को। आई वुड लाइक टू ऐड इन ओवर हियर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब काउंसिल स्टूडेंट्स। देयर वाज अ टाइम जब शुरू में हम होता था कि जी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, फिर आ गया मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए। बट अब बच्चों को पता है व्हाट दे वांट। हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला हमारा पर्पस स्पेसिफिकली डेनिंग्स ये होता है कि हम उसको काउंसिल करेंगे यू आर इन द राइट फील्ड और नॉट, और यू आर इन द राइट यूनिवर्सिटी और नॉट। रीजन बीइंग उसकी सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है। बैक इन 1999 मेरे जो बिजनेस मैनेजमेंट के टीचर थे, ही टॉट मी दैट दिस एट दैट टाइम कि अगर तुम्हें मोची बनना है और बेहतरीन मोची बन जाओ तो यू आर सक्सेसफुल। So this was happening internationally for a very long time. It has inculcated over here as well. बहुत सारे बच्चे इन्होंने काउंसिल किए, हमने काउंसिल किए हैं, जो कि आते हैं और उनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स मीडिया साइंस होता है और हम उनको बाप भेज दिया कि जी कंप्यूटर साइंस पढ़ के आओ। तो किड्स नो दिस, दे आर अवेयर ऑफ इट। जैसे अभी आपने कहा ना कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो पेरेंट्स डाल रहे होते हैं, बट वी एट स्कूल लेवल्स एज वेल वी हैव काउंसलर्स। और बच्चे 2-3 महीने काउंसलिंग करवा के अपना करियर पाथ चूज़ करते हैं। और उसमें भी दे अलाइन देयर सब्जेक्ट्स इन अ वे कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर सक्सेसफुल इन वन सब्जेक्ट and not the other one, so they can go with that, so they align their subject। then we have counselors, जैसे इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे, ए लेवल्स जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, उनमें हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं, हमें काउंसलर्स की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हाँ सही। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं, लाइक बीइंग अ मदर, आपके बच्चों का भी क्या था और कि आपको भी बच्चे से अब हमारी अम्मा को ज़रा टेंशन थी तो आपको भी वैसे टेंशन थी कि मैंने इसको किस पर्टिकुलर फील्ड में डाला, अच्छा ये तो वो इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा है जो मैं चाहती हूँ। आपके साथ वैसे कुछ चीज़ हुई? बिल्कुल हुआ। आई हैव अ 15-year-old एंड एन 18-year-old। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड
अच्छा दे स्टार्टेड ऑफ विद द सेम, वही एक घिसा पिटा सा माइंडसेट होता है, डॉक्टर बन जाना, ये बन जाना, कर लेना. एंड then my older one, she was very much determined to become to go into mind sciences ever since she was in grade 7. इनके स्कूल में बहुत अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट इनका करवाते हैं स्कूल वाले, जहाँ पर इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. आई वोंट नेम द स्कूल, बट देयर स्टूडेंट्स गेट टू like I think there are 200+ questions and वो हर तरह से उनका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से भी और वैसे भी एप्टीट्यूड से, एंड देन दे सजेस्ट सम सब्जेक्ट्स. अच्छा उसमें भी उनका साइकोलॉजी आया. इनिशियली I'll be very honest, I was not very comfortable because I knew that she has the drive and she has the aptitude. अच्छा, मुझे बोला जा रहा है कि उर्दू में बात करे ज़्यादा, भाई मेरा आवामी शो है. हाँ, उनका थोड़ा एप्टीट्यूड ऐसा था कि मुझे लगा था कि नहीं ये मेडिसिन में भी जा सकती है, कर लेती है, बट शी वाज लाइक नो, शी वाज डिटरमिन्ड कि मुझे साइकोलॉजी ही करनी है. एंड देन वही मोहित वाली बात, मोची वाली, मैंने फिर उनको आर्ट में भी काफ़ी शौक था मेरी बेटी को, तो फिर मैंने एक दिन खुद सोचा और ख़ुद से कॉन्वर्जेसन करी और मैंने कहा कि एक पैथेटिक किस्म की डॉक्टर से बेहतर है कि वो अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, एप्टीट्यूड तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, अब ये भी दो अलग अलग चीज़ें हम मिक्स कर देते हैं इनको भी, उससे अच्छा कि एक बेहतरीन पेंटर बन जाए, एक साइकोलॉजिस्ट बन जाए. एंड देन शी परसूड साइकोलॉजी, उन्होंने करा. छोटी बेटी का मेरा इसी तरह था कि उन्होंने, अब मैं इंटरेस्टिंग बात आपको और बताती हूँ, तो मेरा बीइंग अ मदर मेरा रोल हो गया कि मैंने उनको सपोर्ट किया. दूसरी बेटी थी मेरी, उनको लॉ था, तो मैंने उनको समझाया, काउंसिल किया कि अभी आगे पेटेंट राइट्स हैं और सारा बिहेवियरल, मतलब सारे काफ़ी सारे एथिकल इसमें एस्पेक्ट है जिसको तुम IT से मिला के करके इन दोनों में तुम कर सकते हो. अब हुआ ये कि जब ये O लेवल्स में गए और वहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन हुए और जब जाके अपने रूम्स में बैठे तो पता चला कि इनके तो सोशल साइंसेस के तो स्टूडेंट्स बहुत कम हैं. ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो इंजीनियरिंग के हैं, मेडिसिन के. फिर एक शुरू हुआ पीयर प्रेशर. अच्छा तुम ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ में आ जाते हैं सोशल सब्जेक्ट, यू टेकिंग लॉ, इंजीनियरिंग में नहीं हो. अच्छा एंड देन जो वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे बच्चे कि नहीं वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमें यही बनना है. अब वो जो फर्स्ट डे स्कूल से आए तो वो इस प्रेशर के साथ आए कि तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हैं और फिर यहाँ पर हैं और हम सिर्फ इसमें, बहुत प्रेशर होता है इनिशियली. एंड देन फिर मैंने उनको यही समझाया एज अ मदर, जैसे आपने पूछा कि मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा, मैंने उनको यही काउंसिल किया कि देखो इनमें से भी यू नेवर नो, अभी इनमें से आधों को जाके, बिकॉज आई पर्सनली नो, आई काउंसिल स्टूडेंट्स के आधे बच्चे लाइक 40 to 45% मैंने देखा स्टूडेंट्स जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, इंजीनियरिंग लिया हुआ होता है, मेडिसिन लिया हुआ होता है, वो आगे जाके कोई और फील्ड परस्यू करते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, लिंग्विस्टिक्स की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स गए, हिस्ट्री की तरफ गए, तो इट्स नॉर्मल. एंड देन बहुत ही एक मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का उनको एक काउंसलिंग देके उनको पहले मुतमईन किया गया कि नहीं, द फील्ड यू हैव चोजन अगर तुमसे अलाइन कर रहा है तो बिल्कुल सही है. एंड बाकी दूसरा क्या कर रहा है, किसी अगर ग्रुप में 50 और हैं तो हमारे ग्रुप में 2 बच्चे, डजंट मैटर. अच्छा साहब ने एक चीज़ नोट की बच्चों में, जहाँ पे मैं शायद उसका नाम लेना भूल गई, हर बच्चे को शौक होता था बड़े होकर टीचर बनने का, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर टीचर बने, ठीक है. अब बड़े होके मैं बहुत कम बच्चों को देखती हूँ और मुझसे बात करें टीचर, मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने किसी से पूछा और मुझे किसी ने बोला कि मुझे टीचर बनना है, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट. और ऐसे मैंने वो देखा कि हाँ भी चलो, और स्कूल वालों ने भी देखा कि अच्छा जी चलो फारिग बैठी हुई हो, तुम ऐसा करो, तुम फलानी स्कूल में पढ़ा लो. अरे भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी बच्चे को पढ़ाने की, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात करी. अच्छा टीचिंग को हमारा एग्जैक्टली ऐसे, ये कोई अगर, एंड आई डोंट वांट टू, मैं किसी चीज शादी करनी है कुछ नहीं, हाँ मैं किसी को पुट डाउन नहीं करना चाहती, बट टीचिंग के लिए भी अब डिग्रीज शुरू हुई हैं, B.Ed शुरू हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और बहुत सारे स्कूल ने मैंडेटोरी कर दिया इसको कि आप B.Ed करें, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन पहले यही था कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो ससुराल में भी इजाजत आपको मिलती थी कि अच्छा जी अगर नौकरी करनी है तो बस टीचिंग कर लो, टीचिंग कर लो. अब वो अगले के अंदर वो believe that teaching is the most difficult job because you're catering to 30 students in a class, for example, 25 to 30 तो होते ही हैं, and you're making their careers. आप जो बात करी थी ना कि टीचर बन लेते, तो अभी भी अर्ली ईयर्स में रोल प्ले में सबसे पहले जो बच्चे हैं वो टीचर ही चूज करते हैं. सो यू नो जब मासूमियत होती है, जब आपका अवेयरनेस नहीं होती, सो दे चूज टू बी देयर टीचर ओनली, बट देन विद द अवेयरनेस डेफिनेटली because they are idealizing their teachers. My daughter has done this. She wants to be a teacher because of her teacher. ये सब करते हैं. तुम क्या आपको शौक होता है जब आपको आपके टीचर ऐसे लगते हैं तो सबका दिल करता है. अच्छा वो साथ वो पावर भी है ना, बच्चे को अच्छा लगता है कि जी आप अगले को डांट, अथॉरिटी है, स्टिक पकड़ के, वैसे आपको बहुत शौक होता है. अच्छा एक तो ये टीचर की बात मुझे था कि करना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए आजकल अगर देखा जाए तो आप ये जो A levels O levels की जब इनकी जो ट्यूशन, मैं अक्सर बहुत टीचर्स को देखते हैं, दे आर अर्निंग रियली गुड. एक तो पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे, यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे, वो अलग से बात है, देन जो ट्यूशन दे रहे हैं. यस तो अगर आप चाहते हैं अगर आपके बच्चा अच्छा कमाए तो मेरा बदी का मशवरा कि अपने बच्चों को ठीक है जरूर देखिए, एजुकेशनिस्ट होना तो मेरे ख्याल से
बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जब तक अच्छे एजुकेशनिस्ट मौजूद नहीं होंगे ना, हम एक पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता कौम को परवान नहीं चढ़ा सकते। पीरियड, बात यहाँ पे खत्म हो गई। इवन इफ वी आर अ हाउसवाइफ जी। मतलब वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है दैट द मदर नीड्स टू बी एजुकेटेड, ताकि वो अपने बच्चों को तरीके से, सिर्फ ABCD पढ़ाना इज़ नॉट एजुकेशन। रीज़न ये कि किसी भी मुल्क का सबसे बेसिक यूनिट जिसको जो बनाता और बिगाड़ता है वो घर है, और घर को चलाती माँ है। आपने किसी मुल्क की इकोनॉमी तबाह करनी है, उनकी माओं को ख़राब करना है। किसी मुल्क को बनाना है, उनकी माओं को पढ़ा लिखा दें। इस तरह आपका मुल्क उठता है। अच्छा, मिलता है ये आप लोग ट्यूशन्स पे कितना बिलीव करते हैं? क्योंकि देखिए आजकल के माँ बाप को लगता है कि जितनी महंगा आप ट्यूटर बच्चों को ला के रखेंगे, बच्चा उतना ही आगे एक्सेल करेगा, बच्चे की तरक्की के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और अक्सर तो माँ बाप जो अपने ट्यूटर्स हैं उनको भी अच्छी अमाउंट पे करके कि देखिए मैंने अपना कड़ा बेच दिया है, अब मेरे बच्चे या बच्ची को ना अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुँचा ये दें। मेरे टाइम ये से ज़माने से 98-99 से उससे भी पहले का ये चल रहा था। एंड वी यूज्ड टू पे आवर ट्यूशन टीचर्स वेरी हैवी, और स्पेसिफिकली O लेवल A लेवल कल्चर में बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग के जो स्कूल्स हैं ज़्यादातर दे वर नॉट एबल टू इनकलकेट, वो वाली नॉलेज नहीं दे पाते थे जो बच्चों को देना। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज, स्कूल्स बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, और वो बच्चों को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं इन नॉलेजेस के साथ, सब चीज़ों के साथ। उसकी रीज़न ये भी है कि कैम्ब्रिज के भी कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ चुके हैं। अच्छा, हमारे से कॉल मौजूद है शकरगढ़ से राशिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम जी कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राशिद भाई आप ठीक हो? जी जी खैरियत। मैम जी मेरा सवाल आपसे है, आपने आज का मौजू रखा है कि तलीम नहीं हुनर जरूरी है। जी जी। ये हमारे बच्चे जो अभी इंजीनियर की तरफ जा रहे हैं, अभी इंजीनियर कर रहे हैं, कोई आगे दूसरी टीचिंग कर रहे हैं, कोई इस तलीम की तरफ है, तो क्या आपका आज के हवाले से हमें समझ नहीं आ रही कि हुनर जरूरी है कि नहीं, ये क्या, ये हमारी कोई लाइन चल रही है? तो जी। देखिए हमने वैसे बात की कि देखिए तालीम, हमें बातें किसकी हमें तो कि तालीम को तो कोई भी जिंदगी में चीज़ बीट कर ही नहीं सकती, बट विद तालीम एजुकेशन के साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अक्सर ना मैंने अपनी क्लास की गोल्ड मेडल की लड़कियों को भी जॉब के बगैर देखा हुआ है, जो गोल्ड मेडलिस्ट होती थी। तो आपके पास कोई ऐसा हुनर, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो कहते हैं ना वो लड़कियां कहती हैं सिलाई कढ़ाई। अब मुझे पता नहीं क्यों लोगों को दकियानूसी सी बात लगती है, लेकिन जब आप जाते हैं किसी फैशन स्कूल में जाते हैं तो आपको सिखाते हैं ना कि जी कोई चीज़ कैसे काटनी। अब आप देखिए यहाँ पे लोग सैलून्स खोल रहे हैं, लोग पढ़ लिख के आके शेफ्स बन रहे हैं। तो ये एक हुनर की ये फॉर्म भी है। तो हरगिज ये कहने का मतलब नहीं भाई कि तालीम पीछे नहीं, तालीम सबसे ऊपर है। लेकिन इन केस अगर आपकी बात ना बने, हुनर तो कोई होना ही होना चाहिए। और अगर वो हुनर वाली तालीम आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।